और मथुरा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। ब्रिज में मांस मदिरा बेचने वाली दुकानों के लाइसेंस रद्द होने चाहिए, ये उन्होंने कहा है। मांस मदिरा बेचने वालों को ब्रिज क्षेत्र से बाहर किया जाए। मथुरा में मंदिर निर्माण का प्रण लिया है, ये धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, और कानूनी तरीके से मथुरा में मंदिर निर्माण होगा, ये भी उन्होंने कहा। तो देखिए, मथुरा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिज में मांस मदिरा बेचने वाले दुकानों के लाइसेंस रद्द होने चाहिए। ब्रजधाम तीर्थ में बिकने वाली मांस मदिरा की दुकानों के लाइसेंस रद्द करके इन्हें ब्रिज क्षेत्र से बाहर रखा जाए। इस मंगल कामना को लेकर के हम यह पदयात्रा करने जा रहे हैं। गौ माता के संवर्धन के लिए यह पदयात्रा करने जा रहे हैं। 7 संकल्पों के साथ यहाँ पर हमने प्रण लिया कि कानून व्यवस्था की प्रणाली का पालन करते हुए बहुत ही जल्दी भगवान कन्हैया से कहा कि कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। और खबर अब अम्बेडकर नगर से है, जहां अवैध पटाखा कारोबार पर एक्शन हो रहा है। अवैध गोदाम का पुलिस ने खुलासा किया है। गोदाम में रखा 1244 किलो अवैध पटाखा जब्त कर लिया गया है। दूसरे गोदाम में 9000 किलो अवैध पटाखा बरामद किया है। तो अम्बेडकर नगर से खबर, जहां अवैध पटाखा कारोबार पर एक्शन हुआ है। अवैध गोदाम का पुलिस ने खुलासा किया है और गोदाम में 1244 किलो अवैध पटाखा रखा गया था, जिसको जब्त पुलिस ने कर लिया है। दूसरे गोदाम में 9000 किलो अवैध पटाखा पुलिस ने बरामद किया। तो देखिए, अवैध पटाखों के खिलाफ और अवैध तरीके से पटाखा बनाने की सामग्री लगातार पुलिस की तरफ से छापेमार कार्रवाई के जरिए बरामद की जा रही है। जिस तरह से त्योहारी सीजन है, दिवाली जो है वो महज कुछ दिनों के बाद है। यही वजह है कि लगातार विगत कई दिनों से उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट मोड पर है और अवैध पटाखे के भंडारण और साथ ही साथ पटाखे बनाने की जो सामग्री है उसको लगातार पुलिस बरामद कर रही है, अपने कब्जे में ले रही है। तो गोदाम में 1244 किलो अवैध पटाखा पुलिस ने जब्त कर लिया है। दूसरे गोदाम में भी 9000 किलो अवैध पटाखा पुलिस ने बरामद किया है। तो अम्बेडकर नगर से ये खबर। और देखिए, बस्ती अम्बेडकर नगर की 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बस्ती में भी किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की, हमने आपको बताया कि अवैध पटाखा जो है वो पुलिस ने बरामद किया, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही थी। और अम्बेडकर नगर में भी देखिए, पुलिस ने 1244 किलो अवैध पटाखा जब्त किया है। तो ये 2 तस्वीरें पुलिस की छापेमार कार्रवाई की हम आपको दिखा रहे हैं, बस्ती और अम्बेडकर नगर से। आगामी दिवाली के दृष्टिगत पटाखों के विक्रय और भंडारण के संबंध में सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत मुखबिर खास की सूचना पर 14/15 अक्टूबर 2025 की रात को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदया और मैं क्षेत्राधिकारी नगर FSO और प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर कोतवाली के द्वारा संयुक्त टीम के द्वारा अवधेश कसौधन निवासी चंद्र इंद्रलोक कॉलोनी शहजादपुर के पैतृक निवास पर संयुक्त रूप से चेकिंग की गई, तो वहां पर 31 बोरी कार्टून में 1244 केजी फायरवर्क्स बरामद हुआ। यह उसके द्वारा पूर्णतः अवैध किया गया भंडारण है। तत्पश्चात संयुक्त टीम द्वारा कसौधन फायरवर्क्स के जोगापुर स्थित गोदाम पर जाकर तलाशी ली गई, तो गोदाम में 394 बोरी कार्टून में कुल 9022 केजी फायरवर्क्स पाया गया। अवधेश कसौधन फायरवर्क्स का एक अनुज्ञा प्राप्त व्यापारी है, किंतु इनके द्वारा घर पर किया गया भंडारण पूर्णतः अवैध है तथा गोदाम पर अनुज्ञा से अधिक मात्रा में फायरवर्क्स पाए गए हैं। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी में अवैध पटाखों पर योगी फोर्स की स्ट्राइक देखी जा रही है और इसी के चलते बस्ती में पुलिस ने अवैध पटाखे पकड़े हैं। बता दें कि 5 लाख रुपए के अवैध पटाखे जो हैं वो बरामद किए गए हैं। चूड़ियों के बीच छिपाकर विस्फोटक रखा गया था। बस्ती से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने अवैध पटाखे पकड़े। देखिए, कुछ ही दिनों के बाद दिवाली है और इसी के चलते लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। अवैध पटाखों पर छापेमार कार्रवाई पुलिस की तरफ से अलग अलग जगहों पर की जा रही है और इसी के चलते बस्ती में पुलिस ने अवैध पटाखे पकड़े हैं, जिनकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। अवैध पटाखे पुलिस ने बरामद किए और बता दें आपको कि चूड़ियों के बीच जो है वो ये विस्फोटक छुपाकर रखे गए थे, जिसके बाद पुलिस ने इन अवैध पटाखों को बरामद किया है। तो बस्ती से एक खबर, जहां पर पुलिस ने अवैध पटाखे पकड़े हैं। आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जनपद बस्ती में पटाखों के अवैध भंडारण को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत थाना लालगंज क्षेत्र में
सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपनी चूड़ी की दुकान के अंदर अवैध रूप से पटाखों का भंडारण कर रहा है। इसी सूचना के प्राप्त होते ही थाना पुलिस और स्वाट टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुकान की जांच पड़ताल करी। इस जांच में उसके बने गोदाम में अवैध रूप से पटाखों को चूड़ी के बीच में छुपा के रखा गया था। सारे पटाखों को बरामद कर लिया गया है। इनकी बाजार मूल्य लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है और कुल वजन लगभग 7 कुंतल आ रहा है। व्यक्ति को गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई करी जा रही है। यूपी के कई जिलों में धमाकों और अवैध पटाखा फैक्ट्रियों ने चिंता बढ़ा दी है। सुल्तानपुर में एक घर में तेज धमाके के साथ वो घर का एक हिस्सा उड़ गया, जिसमें 12 लोग घायल हुए हैं। वहीं लखीमपुर, नोएडा, फतेहपुर और बस्ती में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए हैं। दिवाली से ठीक पहले यूपी के कई जिलों से विस्फोट, पटाखा फैक्ट्री में धमाके और अवैध पटाखों के जखीरे बरामद होने की खबरें सामने आ रही है। सुल्तानपुर के गंगेव मियागंज में बुधवार को एक मकान तेज धमाके के साथ उड़ गया। बारूद की गंध, मलबे में दबे 12 लोग और चारों तरफ मची चीख पुकार ने पूरे गाँव को दहला दिया। वहीं लखीमपुर खीरी, नोएडा, फतेहपुर और बस्ती में पुलिस ने अवैध पटाखा कारोबार पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। भारी मात्रा में विस्फोटक और तैयार पटाखे बरामद किए गए। कहीं 51 पेटी पटाखे पकड़े गए तो कहीं पूरा गोदाम बारूद के ढेर में तब्दील मिला। इन कार्रवाइयों से साफ है कि प्रशासन दिवाली से पहले किसी भी तरह चूक नहीं चाहता। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के बुधवार सुबह एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई, जहां तेज धमाके के साथ एक मकान जमींदोज हो गया और पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के 2 मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। अब तक 12 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। मौके से बारूद की गंध और सुतली बम मिलने के बाद इस हादसे के पीछे पटाखा निर्माण का शक जताया जा रहा है। थोड़ा सा ये है भैया कि हम लोग तो जो है टहलने आते हैं पर डे 4 बजे, तो नहर के पास जो माइनर निकला हुआ है गांव से जाने के लिए, गांव के अंदर उसी के पास पहुंचते थे हम लोग। वहां से जब रिटर्न हुए हम लोग तो उसके बाद बहुत तगड़ा विस्फोट हुआ और इतना तगड़ा विस्फोट हुआ कि मतलब पूरा आग की लपक ऊपर तक निकली। उसके बाद हम लोग उधर से यहाँ तक दौड़ कर के आए हैं तो देखा कि यहाँ जो मकान पूरा वो है पूरा 2-3 लोगों को निकाला गया था, बाकी लोग फंसे थे लेकिन सारे लोगों को निकाला गया है। जी सूचना के बाद कितनी देर बाद पुलिस आई, फायर ब्रिगेड गाड़ी कितनी देर बाद एम्बुलेंस जो है 15-20 मिनट के अंदर सारे लोग उपलब्ध हो गए थे। तो राहत का बचाव कार्य शुरू जी हो जी गया। जी जी। आपका क्या नाम भैया? हमारा नाम उदयराज है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी, मैं गंगेव का ही निवासी हूँ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची। घायलों को सीएचसी जयसिंहपुर भेजा गया, जहां से 3 की हालत गंभीर होने पर सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। धमाके में नजीर अहमद, उनकी पत्नी, बेटे, बहू और पोते पोतियों समेत एक ही परिवार के कई सदस्य घायल हो गए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।